हाय लियो, कैसे हैं आप सब लोग। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर लियो, सन मून राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल लव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सन रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए लियो, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन द फ्यूचर। दिस इज़ फॉर लियो 27th of June to the 3rd of July 2022. One last shuffle. Okay. ओवरऑल लियो, ओके आपके पर्सन, ओके आपके पर्सन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। ओके ये पर्सन एक दुविधा में फंसे हुए हैं। ओके पहले तो इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें करना क्या है। दो डिसीजन है उनके सामने, दो चॉइसेस हैं उनके सामने। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास दो चॉइस है, आप है और कोई और है, तो वो चूज़ नहीं कर पा रहे। वो चूज़ क्या, वो देखना ही नहीं चाहते कि मुझे दो चॉइसेस है, जो है जैसे हैं वही है सिचुएशन। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, दे डोंट वांट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। इतना बड़ा रूम में, जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इन द रूम राइट देयर इज़ एन एलिफेंट, तो रूम में एलिफेंट दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा ना। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं पता है, आंखें मीन के ऐसे आंखें बंद करके चल रहे हैं कि भाई नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह की एनर्जीज है आपके पर्सन की, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है तो मुझे डिसीजन बनाना किस बात का। इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, रियलिटी ऑफ द सिचुएशन देख नहीं रही है, अवॉइड कर रहे हैं डिसीजन और कम्युनिकेशन। वेट एंड वॉच एनर्जी है। ओके ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई नया पर्सन है। मुझे लगता है ये पर्सन, आप दोनों में इन्वेस्टमेंट तो हुई, प्यार बहुत था, लेकिन आपके पर्सन झिझकते हैं कमिटमेंट से, या फिर आगे कुछ भी काम डालने से, टाइम एफर्ट रिसोर्सेज कुछ भी आगे इन्वेस्ट करने से झिझकते हैं। दे आर अ लिटिल स्केप्टिकल कि भाई और काम अगर डालूँ मैं, अगर मैंने अपना 100% दे दिया इस रिलेशनशिप में, तो क्या आउटकम है, क्या गारंटी है कि ये कमिटमेंट में ही कन्वर्ट हो गई, या क्या गारंटी है कि मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाएगा इस रिलेशनशिप में। सो काम एफर्ट रिसोर्सेज टाइम डालने को तैयार है और डाला भी है, लेकिन अभी वो थोड़ा वेट कर रहे हैं। वेट करें कि मतलब इतना तो काम डाला है मैंने, मुझे थोड़ा सोचना है इस रिलेशनशिप में और थोड़ा काम करने से पहले। कहीं ना कहीं आपके पर्सन है थोड़े बहुत डिफेंसिव है। डिफेंसिव मतलब कि ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया है, अभी भी लड़ना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए। दे आर विलिंग टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, बने हुए हैं सिचुएशन में। लेकिन क्या हो रहा है उनकी तरफ से कि मतलब मैंने जो कहा ना और मैंने जो किया है वो रिलेशनशिप में वो बिल्कुल सही है। तुम मुझे मत सिखाओ। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, देयर इज़ नॉट मच कॉम्प्रोमाइज़ अभी फ़िलहाल ये वीक के लिए ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अड़े हुए हैं अपनी बातों पे। मैंने जो कहा वही किया है, और मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है मेरे और तुम्हारे लिए। सो वेरी स्टबर्न, वेरी डिफेंसिव, वेरी अग्रेसिव एनर्जी, जहाँ पे कि मतलब क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग हैं ना इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। या तो पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, या उनका ओवरऑल नेचर ही ऐसा होता है। कि मतलब जैसे बोलते हैं, पता है कुछ लोग होता है आराम से फ्रेंडशिप नहीं बना लेते, वो पहले बहुत अटोलते हैं फ्रेंडशिप में। बहुत ज़्यादा सामने वाले को सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके हाँ भाई अब तू मेरा फ्रेंड बन सकता है। ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, बस बिल्कुल वही हो रहा है। इन्हें बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, इन्हें आसानी से अपने आप को गिवन नहीं करना है आपको। ठीक है, सो कम्युनिकेशन में अभी भी ब्लॉकेजेस तो हैं ही। और ओवरऑल आपका पर्सन अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि ये अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं। शायद कुछ लोग के लिए आपके पर्सन का इंट्यूशन उन्हें बता रहा है कि भाई अभी तू रुक जा थोड़े और, बहन रुक जा थोड़ी और, अभी कम्युनिकेशन ना कर। क्यों? ओवरऑल यही हो रहा है, डिसीजन बनाया नहीं है तो कम्युनिकेट करेंगे क्या? इसलिए कम्युनिकेट किया और आपसे मांगा, आपने पूछा हाँ भाई क्या डिसीजन है। तुम आए हो 6 महीने के बाद, या तुम आई हो मेरे पास 1 साल के बाद, तो कुछ डिसीजन बना नहीं बना, मतलब बातें वहीं की वहीं अटक जाएगी, सोल्यूशन नहीं निकलेगा कोई।
सो इससे अच्छा है कि भाई ये कम्युनिकेट ही ना करें. ओके, सो दे आर स्टिल वेटिंग एंड वॉचिंग. कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का, यू नो, टेलीपैथिक कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वे यू बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर, यू नो, टेलीपैथिकली. बट डिसीजन बना ही नहीं पा रहे. तो डिसीजन के बिना कम्युनिकेशन के लिए आएंगे तो बेटर है ना ही आए. चलिए देखिए, पास में क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है आपके पर्सन के पास है ना प्यार तो बहुत था देने के लिए, एंड दे डिड, they still do. There is a lot and lot and lot of love that was there between you and your person. Okay, आप दोनों के बीच में मतलब आप उनके दिल की बात समझ जाते थे, वो आपके दिल की बात समझ जाते थे. वेरी इंट्यूटिव पीपल, यू नो, वेरी इंट्यूटिव कनेक्शन, वेरी लवेबल कनेक्शन. प्यार के अलावा था ही नहीं कुछ, यू नो, नो वन हैड बैड ब्लड अगेंस्ट ईच अदर. बट प्रॉब्लम ये हुआ, ब्रेकअप तभी हुआ होगा जब आपने शायद कुछ ज़्यादा मांगा होगा. ओके, मे बी यू आस्क फॉर मोर, कि भाई प्यार तो है ठीक है, बट प्यार से रिलेशनशिप जहाँ है वहीं रह रही है. कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी से रिलेशनशिप ग्रो होती है और वो शायद ग्रोथ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से सेपरेशन है अभी फ़िलहाल. तो देयर इज सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट हो रही है. आपके पर्सन विड्रॉन है, एकदम आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में. ये नहीं है कि रिकन्सिलिएशन करना नहीं चाहते, लेकिन रिकन्सिलिएशन करने से पहले सोच रहे हैं कि भाई गलतियाँ हुई कहाँ, यू नो. सो दे नीड दिस टाइम अलोन राइट नाउ टू फिगर आउट कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, यू नो, और क्या क्या उनकी गलतियाँ थी, क्या क्या आपकी गलतियाँ थी, यू नो, आप दोनों के बीच में ऐसा क्या मतलब हुआ था कि वो रिपीट ना करे. दे आर ट्राइंग टू बी वेरी वेरी वाइज. सो ये टाइम दे दे, नॉट अ प्रॉब्लम राइट नाउ. अब उनके दिमाग की बात की जाए तो व्हाट इज़ ऑन देयर माइंड इज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है आपके पर्सन. ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं. मुझे लगा है कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन एंटी सोशल हो गए, ना किसी से मिलते हैं, ना किसी से बातें करते हैं, और अगर मिलते भी हैं ना तो अपने अंदर की बात जो है ना, जो उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करे, वो किसी को बताते ही नहीं है. सो खुद ही सवाल पूछते हैं और खुद ही जवाब देते हैं. मतलब देयर इज़ नो थर्ड पार्टी आउट हियर, देयर इज़ नो थर्ड पर्सन जो उन्हें समझा सके या अपने तरफ से लॉजिक समझा सके. यू नो, जैसे होता है ना जब दो लोगों में लड़ाई होती है, हमेशा बोलते हैं कि भाई तीसरा पर्सन आके सोल्यूशन निकाल दे. क्यों? क्योंकि वो तीसरा पर्सन बायस नहीं होता है. वो तीसरे पर्सन को ना आपकी स्टोरी पता है ना इनकी स्टोरी पता है, तो वो एक लॉजिकल व्यू पॉइंट से सिचुएशन को देख के डिसीजन बनाएगा. तो ये किसी को पूछ नहीं रहे हैं, यू नो, अपने आप को ही पूछ रहे हैं, अपने आप को ही जवाब दे रहे हैं. तो एक नया पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को. व्हाट यू डोंट सी कमिंग इज, कुछ लोगों के लिए विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपके पर्सन के पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है और वो आपको और वो ऑप्शन के बीच में जगल कर रहे हैं कि भाई करना क्या है, अपने करंट पार्टनर के साथ रहना है या फिर आई वांट टू गो बैक टू लियो. तो अभी तो आपके पर्सन जगल कर रहे हैं और आपको गारंटी से पता है कि भाई और कोई है ही नहीं इंसान इनकी लाइफ में, यू नो, जिनसे ये जगल करते हैं. तो आपके पर्सन इज इन टू माइंड्स. दे आर ट्राइंग टू सी द प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने का क्या करें. क्लैरिफाई द टू ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी लाइफ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके बीच में, यू नो, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑन देयर प्लेट. व्हेन आई मीन लॉट ऑन द प्लेट, मतलब उनके लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और उनके पास अभी टाइम नहीं है कि आपके रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे. सो प्रॉबेबली दे आर वेरी वेरी बिजी, बट विल फाइंड आउट. क्लैरिफाई द टू ऑफ पेंटिकल्स. सही अटके हुए हैं, अटके तो हुए हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इसीलिए आपके पर्सन आना तो चाहते हैं, यू नो, पास्ट में जो भी हुआ ना वो सब भूल के आना चाहते हैं आपके पास. कुछ लोगों के लिए अगर आपके पास किसी और के साथ चले गए थे तो वो उनको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आ गया डेविल. या तो फैमिली रोक रही है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोक रही हैं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर किसी और कार्मिक कनेक्शन में है जिसकी वजह से अभी भी आ नहीं पा रहे हैं. देर स्टिल वेटिंग, देर स्टिल थिंकिंग, देर मेकिंग अ डिसीजन, बट डिसीजन अभी आपको बताने के लिए रेडी नहीं है. जैसे एक आइडिया आती है ना दिमाग में, कि आइडिया है लेकिन थोड़ा और टाइम चाहिए आइडिया को टू गेट द आइडिया इनटू अ परफेक्ट मोड कि आपको बता सकें. सी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बट ये डेवल नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रेशर भी हो सकता है फैमिली का. ओके, फॉर द हैंगमैन इन द फ्यूचर. सो अभी भी फ्यूचर में मुझे लगता है देयर इज अ लैक ऑफ मूवमेंट. व्हाई इज द हैंगमैन हियर? जितनी खुशी आपके साथ मिलती है ना किसी और के साथ नहीं मिलती. You make them very 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 happy, Leo. You make them very happy.
आपके अलावा किसी और के साथ वो खुशी नहीं मिलती। दे वॉन्ट टू प्रपोज यू, दे वॉन्ट टू मैरी यू, आपके साथ एक फॉर एवर लाइफ चाहते हैं। आपके बिना उनकी लाइफ ज़ीरो है, देयर इज़ जस्ट नो हैप्पीनेस। ओके, जब आप होते हो वो खुश होते हैं, आप नहीं होते तो द लाइट इन दर लाइफ गोज अवे। सी, दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। ओके, नई से शुरुआत करना चाहते हैं, मगर और भी थोड़ा टाइम चाहिए। दे वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट मोर। सी, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना, ये टाइम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं ना। कुछ लोग के लिए ना, आपके पर्सन के पास है ना, दे डोंट हैव द राइट पीपल अराउंड देम कि उन्हें वो एडवाइस दे सके, गाइडेंस दे सके। और कुछ लोगों के लिए ना, इनके पास ऐसे लोग हैं जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपसे, या फिर बोल रहे छोड़ दे यार, डिसीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या हो रहा है, ये सिचुएशन अटका हुआ है। और अटका क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पर्सन डिसीजन बनाने से डर रहे हैं। क्योंकि डिसीजन बनाएंगे, उन्हें पता है कि दे आर एट अ मेक एंड ब्रेक सिचुएशन। वो जो भी करेंगे ना, या तो ये सिचुएशन पूरी की पूरी ख़त्म होने वाली है, या फिर ये सिचुएशन में एक नई शुरुआत होने वाली है। अब आपके पर्सन इज़ मोर लीनिंग टूवर्ड्स वांटिंग अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग की गारंटी वो नहीं लेना चाहते। जैसे बोलते हैं ना भाई, वो ये मैं मोबाइल तो खरीद रहा हूँ, लेकिन इसकी मतलब पैसे मैं नहीं दूंगी, या फिर ऐसे कि ये तुम ले लो, ये ले लो, तुम कुछ बेच रहे हैं आप, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है मेरे पास। अब ये ऐसे कैसे होगा? इसलिए मैं टैरो रीडिंग तो कर रही हूँ, लेकिन भाई ये गारंटी नहीं है कि भाई लियो की रीडिंग है। ये क्या बात हुई? समझ रहे हैं आप? सो दे आर कीपिंग एवरीथिंग अप इन द एयर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, लेकिन प्यार भी करते हैं। अब बोलो ऐसे कैसे होगा? इसकी वजह से आपकी सिचुएशन अटकी हुई है हफ्ते। ठीक है, बाय बाय।